कृष्णा, जय स्वामीनारायण, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका यूनिट स्टैंडर्ड 5 का यूनिट 10 द सुप्रीमो स्टार्ट करेंगे। आप भी मेरे साथ अपने बुक के पेज नंबर 84 ओपन कीजिएगा। स्टूडेंट्स 84 में एक्टिविटी 1 में क्या है? द सुप्रीमो। द सुप्रीमो, सुप्रीमो का पहला हम मीनिंग समझ लेते हैं। अ सन विद अ ग्रेट ऑथोरिटी। सन है वो सबसे बड़ा स्टार है, आप सबको पता है। तो सन अपने आप को अ ग्रेट ऑथोरिटी कहता है। सन के उबेसी सभी स्टार आगे होते हैं। तो सन अपने आप को सन विद अ ग्रेट ऑथोरिटी डिक्लेयर करते हैं। और एक्टिविटी 1 में हमें स्टडी द शैडो एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे। हमें ये जो ट्री के शैडो है, शैडो यानी जो परछाया, परछाई, ट्री की जो शैडोनेस है उसे देख के हमें कितने बजे हो गए ये लिखना है। तो यहाँ बॉक्स में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जो साइड्स होते हैं वो भी दिखाई है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सब कुछ दिखाया है। तो मैंने आपको यहाँ पे फिलअप कराती हूँ। नंबर ए, जो ए वाला है उसमें टाइम आएगा 2:15 PM। PM यानी पास्ट मेरिडियन। ये ए वाले ऑप्शन में ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको। फिर सेकेंड बी वाला ऑप्शन में टाइम क्या है? 7:30 AM। सुबह का जो टाइम होता है AM उसे कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन का जो शेडो है, शेडोनेस से हमें ये पता चलता है कि अबाउट 7:30 बजे है। फिर सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन में आता है 5:30 PM। इसमें PM है पास्ट मेरिडियन और ये एंटी मेरिडियन। फिर डी वाला ऑप्शन में आता है जो शैडोनेस है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 10 AM कहेंगे। कितने? 10 AM। तो ये है हमारे शैडोनेस के ऊपर से हमने टाइम को मैनेजमेंट किया है। अभी ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1 यहाँ पे कंप्लीट। नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हमें अपने मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग। देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, उस टाइमिंग के ऊपर से हमें हमारा शेड्यूल अकॉर्डिंग शेड्यूल हमें हमारा जो शेड्यूल होता है, जैसे कि हम 6 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये लिखते हैं। तो मैं अपना शेड्यूल यहाँ पे लिखती हूँ, आप भी अपना लिख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वन लिखती हूँ 6 AM, गेट अप, ब्रश माय टीथ। आप भी मेरे साथ साथ अगर यही लिखना चाहते हैं तो आप भी ये लिख सकते हैं। एंड हैव माय बाथ, एंड हैव माय बाथ। देखिए स्टूडेंट 6 AM को मैं ये शेड्यूल करती हूँ। फिर 9 AM में हैव माय ब्रेकफास्ट एंड डू माय होमवर्क। ये आपको अपनी होमवर्क को अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। हैव माय ब्रेकफास्ट एंड डू माय होमवर्क, एंड डू माय होमवर्क। आप भी ये लिखते जाइएगा। आगे फिर 1 PM में हैव माय लंच, हैव माय लंच। फिर आता है 5 PM में गो टू प्ले, गो टू प्ले। फिर 7 PM में हैव माय डिनर एंड देन वॉच टीवी, हैव माय डिनर एंड वॉच टीवी। फिर लास्ट वन 10 PM का 10 PM में गो टू स्लीप। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लीजिए।
go to sleep। ये हो गया आपका शेड्यूल। यहाँ पे आपका शेड्यूल कंप्लीट होता है और हमारी एक्टिविटी 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 3 करेंगे। एक्टिविटी 3 में द वर्ड सुप्रीमो, द सन विथ अ ग्रेट ऑथोरिटी, इसकी पूरी पोएम है जो हम रीड और एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 3 जो पोएम लिखी है मैरी ब्रिटन मिलर ने, इसके बेस पे कुछ कीवर्ड्स है वो भी आपको होमवर्क में 2 टाइम लिखने हैं। जो पोएम लिखी है मैरी ब्रिटन मिलर, द सुप्रीमो, सुप्रीमो यानी कि अ सन विथ अ ग्रेट ऑथोरिटी, व्हेन द सन कम्स अप एट डार्क ही इज द किंग ऑफ द स्काई। जब सन है वो कम्स अप डाउन, जब ऊपर आता है तो वो अपने आप को स्काई का किंग मानता है, जो है ही सेज टू द स्टार, गेट आउट माय साइट, begin and the moon turns perfectly white in the powerful light। वो आप सब जानते हैं कि जब सन आता है तो सभी स्टार्स है वो चले जाते हैं, तो वो सभी स्टार्स को गेट आउट कहते हैं। और जो मून है वो व्हाइट लाइट में आ जाता है, इसलिए मून भी दिखता नहीं है, परफेक्टली व्हाइट हो जाता है, इसलिए मून भी हमें दिखता नहीं है। यहाँ पे डाउन यानी कि हम इसको अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, डाउन यानी अर्ली मॉर्निंग, ये अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब सन बाहर आता है तो अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं। फिर बिगॉन, बिगॉन यानी गो अवे, बिगॉन यानी गो अवे, जो स्टार्स और मून को कहता है सन, क्योंकि अब वो जब डे बिगिन होता है तो वही अपने आप को किंग मानता है। Then he climbs the sky to the height of the moon and sits his throne। जब वो क्लाइम्स यानी धीरे धीरे स्काई में आगे, हाइट ऑफ द मून यानी कि जो दोपहर का सबसे नून यानी दोपहर का जो टाइम होता है उसमें हाइट ऑफ द मून यानी कि दोपहर को जब वो एकदम ऊपर आ जाता है, एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, थ्रोन यानी कि जैसे कि वो किंग है, चेयर, जैसे कि वो किंग की चेयर पे बैठा है, तो वही कहता है सन, ब्राइटर देन ब्राइट एंड रेन्स अलोन, रेन्स यानी रूल्स, जैसे कि अब वो राजा बन गया है, जब डे बिगिन होता है तो वो राजा बन जाता है स्काई का, इसीलिए वो क्या करता है, रूल्स करता है, रेन्स यानी कि रूल्स होगा, तब वो पूरे स्काई पे राज करता है। फिर बट व्हेन ही डिस्कैंड, डिस्कैंड यानी गैस गोज डाउन, डिस्कैंड्स यानी गोज डाउन, लेकिन जब वो गोज डाउन यानी कि जैसे जैसे वो सेट होता है, सन सेट होता है, इन द आफ्टरनून द शैडो ग्रोज लॉन्ग, तो जो शैडो होते हैं सभी चीज के वो लंबे लंबे होते जाते हैं। देन पावर बिगिन, और पावर खुलते हैं, मतलब टू इफ एंड व्हेन, टू इफ एंड व्हेन ये एक आइडम्स भी इसको कह सकते हैं, टू इफ एंड व्हेन, इफ एंड व्हेन मीनिंग टू लॉस पावर, जब वो अपना पावर लॉस करता है, टू लॉस पावर, जैसे जैसे वो नीचे जाता है सेट होता है, टू लॉस पावर। अब वो अपना पावर से वो धीरे धीरे लॉस करते हैं, जो सन होता है वो धीरे धीरे सेट होता है तो अपना पावर भी धीरे धीरे कम करता जाता है। इन हिज किंगली वे, और वो अपनी राजाशाही वे में कहता है, एट द एंड ऑफ द डे, जो जब दिन के एंड में के ऐसे वे में यानी कि ऐसे ही अंदाज में, ही किसेस टू रेन, किसेस यानी स्टॉप, किसेस यानी स्टॉप, किसेस यानी स्टॉप। फिर उसकी जो राजाशाही होती है, रूलिंग होती है, जब वो डे के बिगिन में तो वो राजा बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे डे का एंड होता जाता है तो वो अपना पावर धीरे धीरे करके कम करता जाता है। द डार्कनेस फॉल्स, डार्कनेस सभी तरफ हो जाती है, द स्टार्स कम आउट, और फिर जैसे शाम होती है तो जो स्टार्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, एंड नाइट रिटर्न, और वापस नाइट आ जाती है, टू द वर्ल्ड अगेन। इस तरह से जो सन है
अपना जो ग्रेट आर्टिस्ट ग्रेट ऑथोरिटी होता है, लेकिन कब तक? जब डे के बिगिनिंग से डे के एंड तक, फिर वापस वो अपना पावर धीमे धीमे कम करता जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि सन किस तरह से सभी स्टार्स और मून को कहते हैं जैसे किंगली वे में, जैसे कि वही पूरे स्काई का किंग हो, इस तरह से किंगली वे में क्या क्या कहते हैं वो हमने मैरी ब्रिटन मिलर की ये जो पूरी पोयम है वो अच्छी तरह से देखी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको पीडीएफ में जब वर्कबुक की सेंड करूंगी उसमें लिखे होंगे, उसमें से आप इसमें भी लिख लीजिएगा। तब तक आज का आपका जो होमवर्क है वो ये कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स अपनी बुक में 2 टाइम लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।